जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ करा रहा था, उसमें मैट्रिसेस करा रहा था और उसमें हमने 9th एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे करेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो से देखने से पहले पहली फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए इसमें ना पहले क्वेश्चन करके रख लिए हैं क्योंकि मैं ताकि अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, चलो देखिए इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन क्या है समझाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स दे रखी है 4 1 -1 और 2। इसमें क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स? 6a - a स्क्वायर इज इक्वल टू 9i। ठीक है, ये इसमें प्रूव करना है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप 6a को कैलकुलेट कर लीजिए। 6a को, ये अपना प्यारा स्केलर नंबर आ गया 6। अब इस 6 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a आ जाएगा 6a। तो इसको 6 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको 6 को a से, तो 6 4 दा 24। 6 को 1 से करेंगे 6, 6 को -1 से करेंगे -6, 6 को 2 से करेंगे 12। ठीक है जी, आपने 6a निकालना सीख लिया है कि 6a कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये कहता है a स्क्वायर निकालिए, ये प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इस a स्क्वायर को 6a में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। a स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ करना आप इसको। a स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर देखो a डॉट a, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को a डॉट a, क्योंकि बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है। तो देखो अब ए मैट्रिक्स मैंने लिख ली 4 1 -1 और 2, फिर दोबारा से मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली 4 1 -1 और 2। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल। फिर से वही बात आ गई, पहले ऑर्डर लिख लीजिए 2/2, फिर ऑर्डर लिख लीजिए इस मैट्रिक्स का 2/2। देखो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये दो एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ। और न्यू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स आएगी, जो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, वो प्यारे बच्चों 2/2 की आएगी। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ये a11 a12 a21 a22। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे a11, ये a11 की पोजीशन है ना, तो a11 कैलकुलेट करेंगे। तो a11 बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखो फर्स्ट रो इस तरीके से, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 4 से करेंगे, 4 को 4 से, ठीक है, 1 को -1 से करेंगे। a11 कंप्लीट हो गया। अब टर्न आई है a12 की, तो a12 की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को 1 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब ये आ गया a21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप बताइए, फटाफट बताइए। -1 को 4 से करेंगे और 2 को -1 से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखिए, अब इस एलिमेंट की पोजीशन बताइए a22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। -1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 4 दा 16, मेरे साथ आपने बोलना है, जिसमें बोलता हूँ ना 4 4 दा, आपकी आवाज आनी चाहिए 16। 1 को -1 से करेंगे -1, 4 1 दा 4, 1 2 दा 2, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 को -1 से करेंगे -2, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 2 से करेंगे 4। ठीक है जी, अब आगे देखिए 16 - 1 15, 4 + 2, फटाफट जल्दी बताइए। 6 -4 -2 -6, -1 + 4 3। आवाज आनी चाहिए मेरे तक। अब देखो 9, अब हमने ये क्या निकाल दिया है, ये हमने a स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, अब हम पहले RHS भी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, 9 9 निकाल देते हैं। तो बिल्कुल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता है क्या होती है, 1 0 0 1, यानी डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो 9i निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से। तो ये हमारा प्यारा स्केलर नंबर है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 दा 9, 9 को 0 से करेंगे 0, 9 को 0 से करेंगे 0, 9 को 1 से करेंगे 9। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसने कहा था जी ये प्रूव करके दिखाओ हमें, तो 6a - a स्क्वायर इज इक्वल टू 9i, ये प्रूव करके दिखाओ। बिल्कुल कर देंगे। 6a आपने पीछे अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया क्या मैट्रिक्स आई थी, 24 6 -6 और
12 और ए स्क्वायर क्या मैट्रिक्स आई थी, लिख दीजिए यहाँ पे 15 6 माइनस 6 और 3। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं। देखो 24 माइनस 15 9, 6 माइनस 6 0, माइनस 6 माइनस, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 6 कितना हो गया ये अपने पास 0, 12 माइनस 3 9। देखो ये आपके पास LHS आ गई, ये आपके पास आ गई 6a माइनस ए स्क्वायर, और RHS भी क्या थी अपने पास, ये भी हमने निकाली थी 9009। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो हैंस प्रूव दैट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं HPT, इसकी फुल फॉर्म होती है हैंस प्रूव दैट। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 4। ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन करके रख लिए हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स है ना, इसमें फिर टाइम लगता है। तो पहले इसमें मैं अब आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ये कर रखे हैं, उसमें फिर लिखते भी हैं तो फिर ऐसे क्या पता आपको ना समझ आ रहा हो। तो देखो, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है और ये आई मैट्रिक्स है। अगर आई ना भी देता हम फिर भी जानते थे भाई, अगर ये नहीं भी देता हम जानते थे आई मैट्रिक्स को। ये कहते हैं फाइंड कर दो ए बी प्लस सी माइनस 14 आई। क्या फाइंड कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी प्लस सी माइनस 14 आई। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले बी प्लस सी फाइंड करते हैं, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी मैट्रिक्स को देखो, पहले बी मैट्रिक्स लिख लो, यहां से उठा के मैंने लिख दी, और यहां से मैंने सी मैट्रिक्स लिख दी। बी मैट्रिक्स कौन कौन सी है, 1 2 2 4, और सी मैट्रिक्स 4 1 1 5। ये तो मैंने क्वेश्चन से ही लिखी है। देखो जो पहले ब्रैकेट में हो ना उसको सोल्व कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। बी प्लस सी, तो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 5 9। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो करना था बी प्लस सी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना था जी। चलो बी प्लस सी मैट्रिक्स लिख ली, अब इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि ऑर्डर मत चेंज कर देना, ऑर्डर ए है तो ए मैट्रिक्स यहाँ लिखना, दिक्कत आ जाएगी। अब ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 2 4, और बी प्लस सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 5 3 3 9। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, बहुत आराम से कर देंगे। ये देखो कितने बाय कितने ऑर्डर की, मतलब 2 बाय 2 ऑर्डर की, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं, कब, जब ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। तो अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 बाय 2 की। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 बाय 2 की। लिख दी मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 बाय 2 की, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बाय 2 की। ठीक है, न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स किसकी आएगी, 2 बाय 2 की। अब देखिए, अब कैसे करोगे, ये A11, ये A12, A21, A22 सॉन्ग बन गया ये तो, है ना। ठीक है, अब देखो, अब A11 ये कौन है, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम। 1 को 5 से, 3 को 3 से, 1 को 5 से, 3 को 3 से, और बीच में तो प्लस आता ही है। ठीक है, अभी A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से, 3 को 9 से, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 5 से और 4 को 3 से। सेकंड रो ये कौन सी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 3 से, 4 को 9 से। ठीक है जी, चलो देखो, 1 को 5 से करेंगे 5, 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 9 से करेंगे 3 9 द 27, 2 5 द 10, 4 3 द 12, 2 3 द 6, 4 9 द 36। ठीक है, ये आप मेरे साथ किया करो क्वेश्चंस को। 5 और 9 कितना हो गया 14, 3 और 27 30, 10 और 12 22, 6 और 36 42। ये आपके पास आ गया ए बी प्लस सी। क्या आ गया, दोबारा बोलिए मेरे साथ, ए बी प्लस सी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 14 आई भी निकालना है, और फिर इस रिजल्ट को इसमें से माइनस कर देना। 14 आई निकालते हैं, आपके साथ निकालते हैं, निकाल के रख रखा मैंने। ओ ये तो फिर से अपना प्यारा स्केलर नंबर आ गया। ठीक है, ये फिर आई को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सभी जानते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे तो इसने दे दी, अगर ये ना भी देता, लेकिन हम जानते हैं बहुत अच्छे से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 हो जाते हैं और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। 14 से मल्टीप्लाई करना, 14 1 द 14, 14 को 0 से 0, 14 को 0 से 0, 14 को 1 से 14।
अब बताओ, मेरे को खुद बताओ क्या करना है। आप बहुत होशियार बच्चे हो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो ए बी प्लस सी मैट्रिक्स आई है में से -14 कर देंगे। चलो देखो, ए बी प्लस सी में से -14 ए बी प्लस सी मैट्रिक्स मैंने लिख ली। 14, 30, 22, 42 मैंने पीछे फाइंड आउट करी थी, और 14 तो आपको पता ही है, आप ये भी पीछे फाइंड आउट करी थी। 14 0 और 0 14, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, 14 - 14 0, 30 - 0 30, 22 - 0 22, 42 - 14 28। तो ये आपका नेट आंसर आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना प्लीज, ठीक है। अब चलो देखिए, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। देखो अब ये 19 क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल 19 क्वेश्चन ना बहुत इजी है, बहुत इजी। और ये 19 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर जरूर देना है, जो भी अच्छी तरह से मेरी वीडियोस को देखा होगा, ठीक है। सेम है, इसीलिए छोड़ दिया है मैंने, कहोगे तो मैं करवा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, वही है, ए स्क्वायर निकालना है, वो कर दोगे आप। 20 इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए भाई, ठीक है। 20 पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ए दे रखा है अपने पास ए बी, ठीक है। ए दे रखा है ए बी, ए मैट्रिक्स दे रखा है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ। ओ बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। ओ किसको बोलते हैं, आंसर आ गया होगा जीरो मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ओ, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ओ के इक्वल करना है, यानी कि ए स्क्वायर अब जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 0 0 0 आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए डॉट ए, ठीक है। तो ए पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी और दोबारा से फिर से ए मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से रिपीट करनी है, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ऑर्डर लिखिए जी, 2/2, फिर दोबारा से 2/2। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई तब एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो, ठीक है, यानी कि समझ गए होगे आप, ठीक है। और 2/2 की नई न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है अपने पास 2/2 की, न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है अपने पास 2/2 की, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए, अब ये A11, A12, A21, A22 बिल्कुल आराम से बताऊंगा, घबराना नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, फिर A12 आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी से। ये ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि माइनस ऐसे लिखोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा, गलत बन जाएगा ये, ठीक है, गलत लगेगा, तो ये गलत हो सकता है। फिर इसकी पोजीशन क्या है, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस ए स्क्वायर को ए बी से और प्लस माइनस ए बी को माइनस ए स्क्वायर से। और इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से, माइनस ए बी को माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से, माइनस ए बी को माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो ए बी, जिस बच्चे को बेसिक्स नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। अब ए के ऊपर पावर क्या है, 1, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। अब बी के ऊपर पावर क्या है, 1, तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड करना है, बेस सेम है तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही बी बेस सेम है तो पावर ऐड करना है। देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब माइनस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ तो कोई बेस सेम नहीं है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कैसे। यहाँ पर देखिए, आप मेरे को पहले बताइए, मैं वेट करता हूँ। हाँ बता दिया होगा आपने, बोलो। अब बी को बी स्क्वायर से करेंगे बी क्यूब, और ए ऐसे का ऐसे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड। फिर ये माइनस आ गया और ए आ गया। अब देखो बी स्क्वायर को बी से करोगे, बेस सेम है पावर ऐड बी क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर ए बी, तो अब देखिए ए स्क्वायर को ए से करोगे तो माइनस ए क्यूब, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड, माइनस ऐसे कैसे और बी ऐसे का ऐसे। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये प्लस साइन ऐसे कैसे, बेस सेम है तो पावर ऐड, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब और बी ऐसे का ऐसे। अब देखिए ये माइनस ऐसे कैसे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस माइनस फिर से प्लस, a इंटू ए बेस सेम है तो पावर ऐड, b इंटू बी बेस सेम है तो पावर ऐड, 1 और 1 ऊपर क्या आ गया, 1 + 1 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब
किसी भी चीज को कटने के लिए एक तो दोनों टर्म सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस का साइन होना चाहिए, एक माइनस का साइन होना चाहिए। लो जी, कट गया, सेम है। आप भी सेम हो, ए बी क्यूब आप भी सेम हो, ए क्यूब बी आप भी सेम हो, ए स्क्वायर बी ये जी सारे इजी कट गए जी ये तो। ठीक है, तो यहाँ 0 0 0 0, तो हमें प्रूव भी क्या करना था, ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब RHS भी क्या थी अपने पास डियर स्टूडेंट्स, ओ मैट्रिक्स, तो हमने प्रूव कर दिया जी। किसके इक्वल आ गया ये ओ मैट्रिक्स, किसके इक्वल, जीरो मैट्रिक्स। आप बताएंगे मुझे है ना, ये जीरो मैट्रिक्स होती है। तो LHS किसके इक्वल आ गई माय डियर स्टूडेंट, RHS के। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको 20 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, अब सिर्फ 20 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो 4 वीडियो में खत्म करा दूंगा 21 to 25, फिर ऐसे फर्दर 4 वीडियोस और आएंगी, फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।